हेलो 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 आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग भी पर। तो हम पहले लेक्चर में देखे थे द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 का पहले का 3 क्वेश्चन देखे थे और आज हम उससे आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहले हम बता दें कि द्विघात समीकरण का जो होता है वो फॉर्मेट क्या होता है, कैसे पहचानते हैं। अगर कोई भी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर इस जैसा आ गया है तो वो द्विघात समीकरण होगा, वरना नहीं होगा। घात 2 ही होनी चाहिए। अगर इसमें एक में एक्स स्क्वायर भी है और दूसरे में अगर उसमें कोई किसी का क्यूब आ गया तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर जो होता है वो ए बी सी क्या होता है, कोई भी नंबर होता है, वास्तविक नंबर जो होता है वो 1 2 3 डैश 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 कुछ भी हो सकता है। लेकिन ए जो होगा वो 0 नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? ए 0 नहीं होगा। बी सी 0 होगा, बी सी 0 हो सकता है, लेकिन ए जो होता है वो कभी 0 नहीं होगा। अगर ए 0 हो गया तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। समझ में आया? हम पहले लेक्चर में इसके बारे में डिटेल्स में देखे थे। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा। फिर से चलिए आगे देखते हैं। अब ये चौथा क्वेश्चन है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5 है। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होता है, पहले इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस ये प्लस है और ये प्लस है तो प्लस 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 रहेगा और एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हो जाएगा। फिर माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x हो जाएगा, क्योंकि ये -3 है और ये प्लस है, कुछ नहीं रहता है, यहाँ प्लस छिपा रहता है तो -6x हो जाएगा। फिर -3 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। इक्वल टू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब इसको हम एक्स वाले को एक साइड लेकर आते हैं तो 2x स्क्वायर, ये वाला को इधर लिखेंगे तो -x हो जाएगा। बराबर के अगर ई पर ऊपर करने पर जो भी चिन्ह रहता है वो अदला बदली हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब क्या होता है, प्लस एक्स है और -6x है तो एक प्लस -6 में से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। ये +5 को अगर इस तरफ लेके आते हैं तो ये -5x हो जाएगा और -3 पहले से है ही इक्वल टू 0 कर लेते हैं। 2x में से x चला जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। -5 -5 कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा और -3 के 3 रहेगा इक्वल टू 0। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्मेट में आ जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पर ए जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, कुछ नहीं था यहाँ पर 1 लिखा जाता है, 1 छिपा रहता है। बी जो हो जाएगा वो -10 हो जाएगा और सी जो हो जाएगा वो -3 हो जाएगा। आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीन पॉज करके फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर आप सोल्यूशन देखिएगा। तो आपने ट्राई कर लिया होगा, आप देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए अब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 दूना 6x हो जाएगा। फिर -1 को प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा। -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -3 +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा। फिर 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 हो जाएगा, +5x हो जाएगा। फिर +5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा। एक्स वाला को फिर एक साइड लेकर आ जाते हैं तो 2x स्क्वायर -x -6x माइनस एक्स तो कितना हो जाएगा, -7x और -5x। ये -x को इस तरफ लाएंगे तो +5x और +5 को इस तरफ लाएंगे तो -5x माइनस ये +3 पहले का इधर से है और -5 को इधर लिखाएंगे तो +5 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक 2 में से एक चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। 7 और 5 हो जाएगा 12 और 12 में से एक चला जाएगा तो 11x और 3 और 5 हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के जैसा है तो इसका भी आंसर हो जाएगा कि हाँ हाँ ये द्विघात समीकरण है। और फिर अगला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे फिर से स्क्रीन पॉज कर करके। देखिए अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा जो आपको पता ही होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है इसका फॉर्मूला। आप लिख लेंगे अगर आपको याद नहीं होगा तो। देखिए ये तो अभी ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, और देखिए इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो b कितना है 2 का स्क्वायर -2 a कितना है
ए कितना है x है और b कितना है 2। ये देखिए ये ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस 2 दूना 4 और 1 4x हो जाएगा। अब ये देखिए ये x कैंसिल होगा, बराबर के इस पर और ऊपर अगर सेम चिन्ह वाला होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि अगर ये x को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस x माइनस x में हो जाएगा और एक x में से एक x चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 3x है और माइनस 4x है, तो 3x और माइनस 4x को इधर लिखाएंगे तो प्लस 4x हो जाएगा, ये प्लस का 1 है और ये माइनस ये प्लस का 4 है तो इधर लिखाएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये 3x है और ये 4x है तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा और प्लस 1 माइनस 4 में से चला जाएगा तो माइनस 3 बचेगा इक्वल टू 0। ये देखिए ये ax स्क्वायर प्लस bx के जैसा नहीं आया तो ये इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। सॉरी, अब इसको नोट करें फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करें। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें एक ट्विस्ट है कि इसमें a प्लस बी का होल क्यूब आनी चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें क्या करना था, a क्यूब प्लस बी क्यूब रहेगा, 3 पहले में a को स्क्वायर करना है फिर दूसरे में b को स्क्वायर करना है, ये हो गया इसका फार्मूला। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो एक्स क्यूब a का क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 a का स्क्वायर है, a की जगह पे कितना है एक्स स्क्वायर है और 2 की जगह पे कितना है 2 ही है, b की जगह पे फिर प्लस 3 a की जगह पे x है और b की जगह पे फिर 2 है, तो b का यहाँ पर स्क्वायर रहेगा इक्वल टू, अब ये 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर 2x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, प्लस 3 दूना 6 और x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x। अब x वाला को एक तरफ लेके आते हैं, स्क्वायर वाले को, ये क्यूब है प्लस 6x स्क्वायर ये वाला और ये वाला -2 इस तरफ आएगा तो -2x स्क्वायर और अब बचा प्लस 12 का x और ये -2 को इस तरफ लेकर आएंगे तो प्लस 2 का x और ये प्लस 8x प्लस 8 पहले से है इसमें इक्वल टू 0। ये तो एक्स क्यूब प्लस 6 में से 2 चला जाएगा तो 4x स्क्वायर, 12 और 2 को जोड़ देंगे तो 14x और प्लस 8 इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पे क्यूब आ गया लेकिन फॉर्मेट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे क्यूब आ गया तो इसका भी आंसर होगा कि नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, फिर से इसी तरह का क्वेश्चन है कुछ। देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगेगा। a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं, a प्लस बी का फार्मूला आपको याद है, उसको ऐसे ही रखना, यहाँ पर माइनस लगा देना, यहाँ पे माइनस लगा देना, फार्मूला वही रहेगा। अब इसको लिख लेंगे साइड से। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, -4x स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, -x ऐसा ही रहेगा, +1 ऐसा ही रहेगा इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे a क्यूब की जगह पे कितना आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पे कितना आ जाएगा 2 का क्यूब आ जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, फिर -3 a की जगह पे x का स्क्वायर इंटू बी की जगह पे 2। चलिए इसको मिटा देते हैं, आपने इसको आपने लिख लिया हो, इसको मिटा देते हैं और प्लस 3 a की जगह पे x और b की जगह पे 2 का स्क्वायर आएगा। देखिए ये तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, -3 दूना 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12
एक्स हो जाएगा। ये तो एज इट इज रहेगा भी 4x² माइनस एक्स प्लस 1। अब करते हैं एक्स वाला को इस तरफ लाते। देखिए ये एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कैंसिल, ये -4x² प्लस 6x², इसको इधर लाएंगे तो ये 6x², ये माइनस एक्स है, ये माइनस का प्लस का 12 है तो इधर माइनस का 12x हो जाएगा, ये प्लस का 1 यहाँ पर है और ये माइनस का 8 है तो इधर लाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए माइनस प्लस 6x² में से -4 जाएगा तो 2x² बचेगा, ये -x और -12x तो हो जाएगा तो -13x प्लस 1 और प्लस 8 जो हो जाएगा वो +9 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये भी द्विघात समीकरण है, इसका भी आंसर आ जाएगा। हाँ ये द्विघात समीकरण है। तो ये पहला क्वेश्चन था, आपको होप समझ में आया होगा। फिर हम अगले लेक्चर में इसके आगे का जो क्वेश्चन बाकी है उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें। थैंक यू।